बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी का जो केस था उसकी आज समाअत की है। और आज एक बार फिर साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को फ़रीक बनाने के हवाले से बातचीत हो चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर जानज़ेब अब्बासी के साथ। इस मामले पर बात करेंगे। अब्बासी साहब, आज समाअत के हवाले से बताएं कि एक बार फिर साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद को फ़रीक बनाने के हवाले से बात हुई है, तो क्या अभी तक उसको फ़रीक नहीं बनाया गया है? क्योंकि सारे इल्ज़ामात तो उन्हीं पर ही लगे थे उस वक़्त। बहुत शुक्रिया अकिल। ये सवाल आज ज़ेर समात रहा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने। असल इल्ज़ाम जो शौकत अली सिद्दीकी साहब का है वो ये है कि उनके पास उनके घर फैज़ हमीद और एक ब्रिगेडियर आए और उनसे कहा कि जी ये केस फ़लाँ बेंच को लगना चाहिए, फ़लाँ को लगना चाहिए। फिर ये इल्ज़ाम भी जो आज ओपन कोर्ट में भी बताया गया कि ये भी कहा जी कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनको आम इंतखाबात से पहले पहले जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो इसके ऊपर कोर्ट बार बार ये सवाल पूछ रही थी, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन था कि आप इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग हमारे सामने यहाँ पे फ़रीक नहीं हैं। तो हम एक ऐसे शख्स के इल्ज़ामात को कैसे सुन सकते हैं जो हमारे पास फ़रीक नहीं हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एडवोकेट हामिद खान जो शौकत सिद्दीकी के वकील थे, उनके हवाले से ये बात की कि मुझे यकीन है शौकत सिद्दीकी साहब भी बतौर जज उन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला किसी ऐसे फ़रीक के ख़िलाफ़ नहीं दिया होगा जो फ़रीक नहीं है यहाँ फ़रीक पे, नहीं है। फ़रीक नहीं है। तो इस पे हामिद खान साहब ने ये कहा जी कि हमने कौंसल में आईएसआई को फ़रीक बनाया था। तो उस पे फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि बुरे इदारे नहीं होते, एग्ज़ैक्टली, शख्सियात होती बिल्कुल हैं ऐसा ही है। और ये इनफरादी शख्सियात होती हैं हुँ। और यही इनफरादी शख्सियात होती हैं जिनकी वजह से बिगाड़ पैदा होता है या ये इदारों को चलाते हैं। तो आप अमेंड करें अपनी दरख्वास्त को, हुँ। हम आपको टाइम दे देते हैं और फिर उसके बाद आप हमें बताएं। तो इस पे फिर बार कौंसल्स जैसे सिंध बार कौंसल है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और सिंध बार एसोसिएशन, इनको भी कहा है कि आप भी अगर अपनी दरख्वास्तों को अमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। कल 10:30 बजे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो जैसे आपने आगाज़ में कहा, लग यही रहा है कि अब फैज़ हमीद को न सिर्फ फ़रीक बनाया जाएगा बल्कि फ़रीक बना के उनको हो सकता है नोटिस भी जारी किए जाएँ। तो अगर नोटिस जारी होंगे तो वो बज़रिया वकील पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करेंगे। दूसरा अहम मामला जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने आज कमेंट किया है, वो किया यूट्यूबर्स के ऊपर। हुँ। बिल्कुल वो बात हाँ, की हाँ है। जी, नाम नहीं लिया उन्होंने मैं उस यूट्यूबर्स पर का। आने जी, से जी। पहले उसमें बाद जी, में जी। बात करेंगे। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि साबिक के जज शौकत अली सिद्दीकी साहब ने ये जो इल्ज़ामात लगाए थे, ये उन्होंने अपने स्पीच में भी खुल के सबके सामने बात की थी और फैज़ हमीद को टारगेट करके बता रहे थे, ये कर चुके हैं और ये करना चाह रहे हैं और मुझे मजबूर किया जा रहा है और फिर मेरे खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है। फिर बरतरफ़ी का जो मामला आ गया, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी, एक ही शख्स को टारगेट करने के बावजूद भी उसको फ़रीक ना बनाना, क्या एक बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है? बतौर खुद एक जज रह चुके हैं, उनको मालूम भी है और चीफ जस्टिस के आज जो रिमार्क्स थे वो वैलिड भी थे कि आप जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो तो फ़रीक ही नहीं बना चुके हैं। तो ये आप काफ़ी अरसे से कोर्ट को कवर भी कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसी को ही फ़रीक ना बनाना और अभी तक इस मामले को यहाँ तक खींच के लेकर आए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ओपन कोर्ट में तो संजीदगी के साथ इस केस पर समाअत नहीं हुई, इससे पहले भी इससे पहले। इसकी वजह ये चीफ है। जस्टिस सत्तर जी, मिनल्ला के जी, दौर जी। पर नहीं, नहीं, उमरता बंदियाल उमर अता साहब। बंदी सॉरी उमर अता बंदी उमरता बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस केस को संजीदा नहीं लिया। हत्ता कि मुझे ये भी याद है कि एक प्रोसीडिंग के दौरान तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जो जी इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं, इन इल्ज़ामात को वापस लें, पिटीशन अमेंड करके लाएँ। इस तरह की भी फ़रमाइशें कोर्ट की जानिब से की जाती रही हैं। हुँ, तो उस वक़्त तो ख़ैर माहौल कुछ और था। तो अब जब एक कानूनी, इसको ब्लंडर नहीं कह सकते हम ये कह सकते हैं कि एक कानूनी नुक्स है नहीं, ब्लंडर इस सेंस में और ये कि बड़ा आप वैलिड नुक्स इदारे है। के अंदर तो जो हैं उन पोज़ीशंस पर लोग आते हैं, चले जाते हैं, एक शिकंजा है, जी, बिल्कुल। उसके अंदर आते हैं, चले जाते हैं।
तो आप इदारे को टारगेट नहीं कर सकते। हो मुमकिन है कि आज उस इदारे में अच्छे लोग मौजूद हो, जी, चंद बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिस इदारे के अंदर जो शख्स था, जिसने सब कुछ किया है, उसको भी फ़रीक बनाना चाहिए था इदारे के जी, साथ-साथ। जी, जी और ये गलती उन्होंने कोर्ट ने निशानदेही की, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। हुँ, तो अब वो पिटीशन अमेंड करके जनाब कल आ रही है। हुँ, 10:30 बजे यहाँ पे फिर मेला लगेगा हुँ। और बड़ी अहम इसके ऊपर कोई ऑब्ज़र्वेशन आ सकती है। तो जैसा मुझे लग रहा है कि चीफ ये जस्टिस नोटिस काज़ी हो फ़ाइज़ जाएगा। ईसा की जो ख़्वाहिश है कि एक बार फिर एक दफ़ा किसी तरीके से भी साबिक़ के डीजीआई साहिब फैज़ हमीद को सुप्रीम कोर्ट तक लाया जाए, ये ख़्वाहिश पूरी होगी? देखिए, मैं इसको ख्वाहिश इसलिए नहीं कहता, हुँ। इसको हम ख्वाहिश क्योंकि वो नहीं कह रहे थे कि देखिए आप बनाना देखिए चाहते हैं तो आप फ़रीक देखिए बना लें, नहीं ख्वा बनाना चाहते हैं देखिए तो उसको आगे नहीं बढ़ा ये सकेंगे केस मसला को। यहाँ पे ख्वाहिश का नहीं है। एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि ये कहानी आज की नहीं है और ये एक प्रिंसिपल हमें कहीं न कहीं सेट करना चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल। ठीक है? तो अब आप कोई भी इश्यू देख लें, आप शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी देखें, हुँ, पता लगेगा फैज़ हमीद। आप बलूचिस्तान की नून लीग की हुकूमत गिराने का मामला देख लें, पता लगेगा फैज़ हमीद। फैज़ हमीद है, आप इलेक्शंस का कोई भी उस दौर का इशू उठा के देख लें, कहीं न कहीं कोई सियासतदान बात कर रहा होगा फैज़ हमीद। फैज़ हमीद, आप नैब केसेस के पीछे बात कर लें कौन था, पता लगेगा फैज़ हमीद। फैज़ हमीद। मरियम और नवाज़ शरीफ आम इंतखाबात 2018 से पहले जेल से बाहर ना आए, हाँ, कौन था, पता लगेगा फैज़ हमीद। फैज़ाबाद धरने के पीछे कौन था, आपको नाम पता फैज़ लगेगा फैज़ फैज़ हमीद। हमीद। तो ये तहरीक तो इंसाफ ये के तो दौर हुकूमत में अगर जी, जी। एमएनएस नहीं पहुँचते थे पार्लियामेंट में जी, कानून जी, जी, साज़ी के जी, वक़्त जी। तो भगा कर लाने वाले फैज़ हमीद थे। तो ये तफ़सील तो काफ़ी लंबी चौड़ी हाँ, है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी ही एक तवील फ़हरिस्त है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर देती है, तो कम से कम हो सकता है आने वालों के लिए कोई कुछ न कुछ हाँ बेहतर हो जी, सके। कोई रास्ता बंद हो जाए, किसी भला हो जाए, हमारी पार्लियामेंट थोड़ी मज़बूत हो जाए, थोड़ी सुप्रीम कोर्ट मज़बूत हो जाए, जज थोड़े मज़बूत अच्छा हो जाए। यूट्यूबर्स के हवाले से क्या कह रहे थे? वजह क्या बनी थी वो? आप इस पे हँस क्यों रहे हैं? पहले मुझे ये बताओ। आपके लिए एक तो उन्होंने नहीं कहा, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। बेसिकली हुआ ये कि पिछले 1 हफ़्ते से ना लगातार ये बातें हो रही थी कि जो बेंच इलेक्शन डिले पे तो नहीं कहा है कि नहीं, जो नहीं, नहीं, बातें नहीं, उस नहीं, पर भी नहीं बड़ी चीमगोया हो रही कि थी। जो बेंच कंपोज़िशन है, हुँ, उसमें सीनियर जो जजेस हैं, उसको नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उस तो पर हाँ, तो इस पे की वजह से काज़िफ़ा ईसा ने कहा जी कि देखिए हम जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो शफ़ाफ़ियत के मुताबिक हैं और हम बेंच कंपोज़िट का तश्कील दे रहे हैं 2 असूलों के ऊपर। हुँ, या तो हम इत्तेफ़ाक़ राय से कर रहे हैं, यानी वो बेंच तश्कील किया जाता है जिसमें मेरी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल हसन जो 3 रुकनी कमेटी है, उनकी मुकम्मल मुशावरत होती है या जमहूरी अंदाज़ में। जमहूरी अंदाज़ में ये है कि एक इत्तेफ़ाक़ नहीं कर रहा, तो मेजॉरिटी से प्रिवेल हो रही है। इस बेंच के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि एजाज़ुल हसन साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने इस केस में बैठने से इनकार किया है। तो इसलिए हमने 2 और जज इसमें ऐड किए, 3 जजेस रिटायर हो चुके हैं, हुँ। तो मैं इसको हेड कर रहा हूँ। ये उन्होंने वज़ाहत दी। तो लेट्स सी देखें कल क्या तो होता है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि यूट्यूबर्स को सुनते हैं वो। पता नहीं सुनते हैं या नहीं सुनते सुनते हैं तो इसीलिए लेकिन कहा। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आजकल हर बंदा जो है ना मोबाइल उठा के कहते आप और मैं लगे हुए हैं कि भाई हर कोई मोबाइल उठा के जो है ना वो साफ़ी नहीं बन जाता। चलें आप काफ़ी थके हुए नज़र आ रहे हैं आज। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जानज़ेब अब्बासी हमें डिटेल एंड आज के इसकी समाअत के हवाले से बता रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।